नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अधिक से अधिक और नई से नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको खेती से संबंधित व अन्य क्षेत्रों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उनका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उनमें क्या क्या फ़ायदे हैं खेती से संबंधित, उसकी जानकारी आपको मिल सके। आज हम आपको बताएंगे एक नए प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको लेकर आए हैं, सल्फ़र। सल्फ़र के बारे में, सल्फ़र का कब प्रयोग करना चाहिए, किन किन फसलों में प्रयोग करना चाहिए और उसके फ़ायदे और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, फसलों की वृद्धि, विकास एवं अधिक उपज प्राप्त करने में आपने देखा होगा किसान भाइयों, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आप यूज करते हैं। 3 तत्वों के बाद चौथा तत्व, सबसे पोषक तत्व है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मृदाओं में सल्फर की कम मात्रा में उपलब्धता तथा दलहन व तिलहन फसलों में सल्फर का अवशोषण फास्फोरस से भी अधिक माना जाता है। यह जो है अच्छी फसल को उत्पन्न देने में इसका सल्फर का बहुत बड़ा महत्व है। आखिर पौधों में सल्फर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सल्फर जो है सभी पोषक तत्वों में ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो आमतौर पर सल्फाइड एवं सल्फेट खनिजों के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। सल्फर जैव रासायनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब आप ये न समझें कि केवल टेम्परेचर मेंटेन का ये कार्य करता है, ये कई फायदे फसल को देता है। इसमें सभी जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक घटक है। यह समस्त जीवधारियों के शरीर निर्माण के लिए सल्फर जो है आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब उनका विकास जो है सल्फर के माध्यम से होता है। उसकी पूर्ति, अगर पौधे को सल्फर मिलेगी तो उनका विकास अच्छा होगा। सल्फर जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों में मुख्य रूप से प्रोटीन, तेल, विटामिन्स, सुगंध व तीखापन वाले यौगिक पदार्थों के निर्माण में विशेष योगदान देता है, जिससे फसलों में एक विशेष प्रकार का गुण विकसित होता है। पौधों को जीवित रहने के लिए अमीनो एसिड जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके निर्माण में सल्फर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सल्फर पौधों की पत्तियों में पर्णहरित के निर्माण में बहुत सहायक होता है। सल्फर ऑयल सीड क्रॉप्स में तेल की मात्रा का प्रतिशत को बढ़ाता है। सल्फर आलू और चुकंदर में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है और फसलों की गुणवत्ता को भी साथ में वृद्धि करता है। सल्फर पत्तियों के क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है, जिससे पौधों की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है और पौधे जो भोजन लेते हैं वो क्लोरोफिल के माध्यम से ही भोजन ग्रहण करते हैं। सल्फर प्रोटीन, अमीनो एसिड, तेल एवं विटामिन्स के निर्माण में भी सहायक होता है। सल्फर का कार्य दलहनी फसलों अर्थात दालों की जड़ ग्रंथियों का विशेष रूप से उनकी वृद्धि में सहायक होती है। इन फसलों की जड़ ग्रंथियों का निर्माण एवं विकास में सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उससे जो है दाना वजनदार और उसमें किसी तरह का रोग वगैरह न हो, उस तरह से दाना हष्ट-पुष्ट और अच्छा पैदावार होता है। जिन फसलों में सल्फर की मात्रा की कमी होती है, उससे उनकी
क्वालिटी में गिरावट आती है, जिससे उन अनाजों का बाजार मूल्य प्रभावित, अर्थात जो उनका दाना पतला होगा, वजनदार नहीं होगा और अच्छी जो है चमक दमक नहीं होगी, इस वजह से उनको बाज़ार में भी वो कम रेट पर मिलते हैं। सल्फ़र को गंधक के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की अवशोषण क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। सल्फ़र अमीनो एसिड का अनिवार्य भाग होने के कारण प्रोटीन्स एवं रासायनिक द्रव्यों के निर्माण में सहायक होता है। सल्फ़र सरसों, लहसुन, प्याज एवं मिर्च जैसी फसलों में एक विशेष प्रकार के रंग, गंध एवं तीखापन उन फसलों में विकसित करने का कार्य करता है, जिससे इन फसलों की अहमियत जो है बढ़ जाती है। जिन फसलों में सल्फ़र की कमी पाई जाती है, उनके पौधों की पत्तियां प्रभावित हो जाती हैं और वो पीली पीली जैसी हो जाती हैं। पत्तियों की सिराओं के बीच का भाग हल्के हरे पीले रंग का हो जाता है। इस तरह के जो लक्षण जिन पौधों में दिखाई दे तो माना जाएगा कि उस फसल में सल्फ़र की कमी महसूस हो रही है। सल्फ़र की कमी से पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, जिससे पौधों का विकास प्रभावित होता है और पौधा बहुत डेवलप होने में बहुत टाइम लेता है। जिन फसलों में सल्फ़र की मात्रा पर्याप्त मात्रा उसके अनुसार लगाई जाती है, उनमें सल्फ़र जो है टॉनिक का काम करता है। सल्फ़र से पौधों में एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ावा मिलता है। सल्फ़र तंबाकू, सब्जियों एवं चारे वाली फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सल्फ़र आलू में पाए जाने वाले स्टार्च की मात्रा को भी बढ़ाता है। देखिए, आपके सामने चित्र में दो तरह के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं धान के। अब जो पौधा छोटा है उसमें सल्फ़र की कमी महसूस हो रही है और दूसरा जो पौधा आपको ग्रोथ हुआ दिखाई दे रहा है उसमें सल्फ़र की मात्रा लगा जा चुकी है और उससे जल्दी डेवलप हो रहा है। सल्फ़र की कमी से क्लोरोफिल उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण और पौधों के कार्य संरचना को प्रभावित करता है, मतलब धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जिनमें सल्फ़र लगा होगा वो पौधे जल्दी से विकास की परिपक्वता में आगे जाते हैं और जिन पौधों में सल्फ़र की कमी रहती है वो टाइम लेते हैं। कमी वनस्पति अवस्था में होती है तो ये उपज को भी प्रभावित करती है। सल्फ़र का जो उपयोग फसलों में किया जाता है वो ठंडे मौसम में उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है या वर्षा का पानी अधिक मात्रा में जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उस टाइम उन फसलों में सल्फ़र का अधिक प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सल्फ़र का उपयोग सभी फसलों में समय अनुसार करना चाहिए। जिस तरह से आलू में नीचे उसका स्प्रे कर दिया, नीचे उपयोग किया जाता है या ऊपर से भी उसका स्प्रे कर दिया जाता है। ये पौधे में तापमान मेंटेन करने का कार्य करता है, जिससे पाला, तुषार जैसी समस्याओं से बचाव रहता है पौधों का, मतलब आलू पर वो चीज़ नहीं पड़ेगी। और गर्मी के उसमें जो है तापमान अगर अधिक हो तो उस समय सल्फ़र का स्प्रे का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। बरसात की मात्रा अधिक हो रही है और धान जैसी फसलों में तो उसमें सल्फ़र का उपयोग किया जाता है, जिससे जो है आपका पौधा जल्दी डेवलप करेगा और उसके जो पैदावार जो होगी जिस भी फसल की, जैसे मूंगफली है, धान है, तो उसका जो वजन भी होगा। पौधों पर धूल डालें या प्रति गैलन पानी में 3 बड़े चम्मच सल्फ़र प्लांट कवकनाशी मिलाएं। कटाई के दिन तक 10 से 14 दिन के अंतराल पर
आवश्यकता अनुसार सल्फर फिर दोबारा लगा सकते हैं। बारिश या बीजाणु निर्भर अवधि से पहले के लिए समयबद्ध आप लगाएं और उच्च तापमान की अवधि के दौरान धूल या स्प्रे न करें। जिन फसलों में सल्फर का उपयोग करते हैं उससे उन फसलों को लाभ यह होता है कि उनमें तीखापन, तेल का मात्रा की वृद्धि, सुगंध, प्रोटीन और चीनी की प्रमाण की बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार भी होता है। शुरुआत से ही प्याज, हल्दी, अदरक, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना और बागवानी जैसी फसलों में सल्फर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अधिकांश शहरी मिट्टी में 35 और 56 LBS सल्फर 1000 वर्ग फुट के बीच मिट्टी pH 0.5 यूनिट कम करने की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर प्रति 1000 वर्ग मीटर में 20 पाउंड से अधिक सल्फर लगाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। किसान भाइयों, सल्फर 3 प्रकार की होती है। सबसे लो क्वालिटी की सल्फर जो है बेंटोनाइट सल्फर होती है, जो दानेदार के रूप में पाई जाती है। उसकी मात्रा 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डाली जाती है। उसको ज़मीन के नीचे अंदर डालना चाहिए। दूसरी सल्फर WD सल्फर पाउडर फॉर्म में होती है। और तीसरी उच्च श्रेणी की जो सल्फर होती है वो WDG फॉर्म में, हल्का सा दाना बारीक सा होता है, वो WG फॉर्मेट में होती है। सल्फर में भी प्रतिशत की मात्रा 90% WDG, 80% WDG दोनों उसमें होती है, लेकिन उच्च जो मानक होता है 90% WDG का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे अच्छे परिणाम आते हैं। और 80% WDG का किया जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप उस डिब्बे पर, आपने देखा होगा बाजार से आप खरीदते हैं तो WD शब्द भी लिखा होता है, वो उस क्वालिटी की सल्फ़र नहीं है, वो डस्ट सल्फ़र है। उसमें उतना प्रतिशत मात्रा नहीं है, उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। वो सस्ती सल्फ़र है जो आपको WDG करके दुकानदार दे देता है। सल्फ़र पर जो है आप WDG शब्द होगा 80% पे होगा। 80 से 90% जो होती है उसकी मात्रा अधिक होती है, उसके थोड़े रेट अधिक होते हैं और 80% का, लेकिन उसमें WDG अच्छी कंपनियों सल्फ़र के उसमें सबसे बेहतरीन सल्फ़र कई कंपनियों की आती है। सल्फ़र मिल्स है, आपका अडामा कंपनी है, और भी कई कंपनी है जिनकी सल्फ़र आती है। लेकिन 80% WDG शब्द ज़रूर देख लें। और बेंटोनाइट सल्फ़र का अगर आप उपयोग करते हैं तो नीचे ही पहले कर दें। और WDG सल्फ़र का उपयोग नीचे भी आप कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको कम से कम हर फसल में सल्फ़र का उपयोग 2 बार करना चाहिए, एक नीचे और दूसरे बीच की अवस्था में करना चाहिए। आमतौर पर सल्फ़र को मिट्टी का सुधारक कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी के pH मान को कम करता है। मतलब जिन ज़मीन का pH मान बिगड़ गया है उसको सुधार करता है। चूना युक्त पथरीली चिपचिपी मिट्टी में सल्फ़र का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सल्फ़र महत्वपूर्ण उपयोग तिलहनों में प्रोटीन्स और तेल की मात्रा में वृद्धि करना है। मिट्टी में बहुत अधिक सल्फ़र अतिरिक्त लवण बना सकता है, जो पौधों के लिए जहरीले होते हैं। जब तक आप pH को महत्वपूर्ण रूप से करने के लिए मिट्टी में बड़ी मात्रा में सल्फ़र पाउडर नहीं लगा रहे हैं, तब तक आपको अपने पौधों में अतिरिक्त सल्फ़र के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। नाइट्रोजन चयापचय एंजाइम गतिविधि और प्रोटीन और तेल संश्लेषण सहित पौधों में कई विकास कार्यों के लिए सल्फ़र की आवश्यकता है।
आमतौर पर सल्फर की कमी वाले पौधे में छोटे या पतले तने होते हैं और नई शीर्ष पत्तियां पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पीलापन सबसे पहले पुरानी निचली पत्तियों को प्रभावित करता है। सल्फर पशुओं की खाद में पाया जाता है। गंधक की मात्रा किस्म, आय और आहार कार्यक्रमों के अनुसार बदलती रहती है। 1 टन डेयरी गाय की खाद में औसतन 1 पाउंड सल्फर होता है। देखिए, ये आपके सामने पौधा दिखाई दे रहा है। सल्फर की कमी से ये पौधे के जो पत्ते जले जले सिकुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन पौधों में सल्फर की कमी पाई जाती है उसमें इस तरह से पत्ते जले हुए जैसे दिखाई देते हैं और ये मिट्टी को संतृप्त करने और भारी बारिश के कारण अक्सर मिट्टी में सल्फर की कमी हो जाती है। सल्फर जो है ज़मीन में आग्नेय और तलछटी चट्टानों में सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक तौर पर मिट्टी में पौधों के अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, समुद्र के पानी और वातावरण में गैसीय उत्सर्जन के रूप में भी मौजूद होता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में सल्फर का मुख्य स्रोत ऑर्गेनिक पदार्थ है। एलिमेंट सल्फर एक हल्का पीला सा होता है। कमरे के तापमान पर यह एक नाम से पाउडर है जो छूने पर उखड़ जाता है। एलिमेंट सल्फर में अपने आप होने पर कोई गंधक नहीं होती है, लेकिन जब यह एक यौगिक बनाता है हाइड्रोजन के साथ धारण के लिए यह बदबू कर सकता है और तत्वों की आवर्त सारणी पर सल्फर को प्रतीक S द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए किसान भाइयों, सल्फर जो है पौधों की पत्तियों में पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है, अर्थात वो क्लोरोफिल के द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश से। उसके लिए सहायक सल्फर होता है। सल्फर जो है ऑयल सीड क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे आपकी सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनमें तेल की मात्रा को प्रतिशत का रूप में बढ़ाता है। सल्फर आलू, चुकंदर में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। सल्फर फसलों की गुणवत्ता को भी सुधार करता है। सल्फर जिन फसलों में लगा होता है उनका स्वाद, तेल का प्रमाण, सुगंध के निर्माण में वो मदद करता है और सल्फर जो है फसलों को पाले से भी बचाता है। सल्फर का उपयोग सफ़ेद धब्बा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू और लाल मकड़ी कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। सल्फर पौधों में एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सल्फर फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और लौह, जिंक इत्यादि की वृद्धि में भी सहायक होता है। देखिए किसान भाइयों, आपको किन किन फसलों में सल्फर ज़रूर लगानी चाहिए। सल्फर जो है आपका जाड़े के मौसम में बोने वाली जो भी फसलें हैं उनमें ज़्यादातर में सभी में सल्फर लगाई जाती है। जैसे आपका सरसों है, लहसुन है, प्याज है, आलू है, अदरक है, उनमें सब में सल्फर की आवश्यकता होती है, जो कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कंट्रोल करती है, साथ साथ में फसल की पैदावार भी बढ़ाती है और इस जाड़े के मौसम में पड़ने वाला पाला और उनसे भी बचाव करती है। तो हमें और वर्षा के मौसम में धान जैसी फसलों में भी सल्फर की उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों, आज हमने आपको सल्फर के बारे में जानकारी दी। आशा है हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई से नई और विधिवत तरीके से आपको जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर, लाइक शेयर कीजिए।